चलिए आज हम देखते हैं अभी तक हमने अभी पिछले प्रश्नावली में क्या पढ़ा था, अनंत श्रेणी के फलनों का अवकलन करना सीखा था। अब क्या सीखेंगे, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज सीखेंगे। तो फलन के प्राचलिक रूप कैसे पता चलेगा कि फलन कैसे है, प्राचलिक रूप में है या नहीं। देखिए इसके लिए डिफिनीशन से पता करेंगे। यदि चरों, दो चर हो, यदि चरों x तथा y को किसी तीसरे चर के फलन के रूप में व्यक्त किया गया है, यदि दो चर दिया गया है, अभी तो हम लोग क्या पढ़ते थे, y बराबर cos x sin x tan x पढ़ते थे ना, तो y का x के रूप में था, ये फलन एक था। लेकिन अब क्या किया गया है कि यदि चरों x तथा y को किसी तीसरे चर t के फलनों के रूप में व्यक्त किया गया है, तो x तथा y को प्राचलिक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राचलिक फलन कहते हैं। तथा t को प्राचल कहते हैं। किसको, जो तीसरा चर है उसको हम लोग प्राचल कहते हैं, तथा x तथा y को अगर तीसरे चर के रूप में व्यक्त किया गया है तो उसे हम लोग प्राचलिक फलन कहते हैं। यदि x तथा y प्राचल t के फलन है, प्राचल t के फलन है, तो अगर हमें ज्ञात करना होगा dy/dx का मान, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे लिए इसके लिए निम्न फार्मूला होता है। देखिए dy/dt डिवाइड dx/dt या dy/dt इंटू dt/dx। आप इस फार्मूले को यूज कीजिए या इस फार्मूले को, दोनों फार्मूले से यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फलन आपको दे दिया गया है, क्या, x बराबर cos t, x बराबर cos t और y बराबर sin t, ऐसे दे दिया गया है। अब देखिए कहने का मतलब प्राचलिक फलन का मतलब क्या, x तथा y को किसी तीसरे चर के रूप में क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो x को t के रूप में, फिर y को भी t के रूप में व्यक्त किया गया कि नहीं। अब दूसरा चर आ गया, तीसरा, अभी तक तो हम लोग दो ही चर के बारे में व्यक्त करते थे, x और y। अब एक तीसरा चर आ गया, x बराबर cos t और y बराबर sin t ले लिए। अब इसका पूछ देगा कि dy/dx क्या कीजिए, dy/dx फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि dy/dx फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि dy/dt है, अर्थात y के हम क्या करेंगे, y का t के सापेक्ष अवकल गुणा करेंगे। हमें y ऊपर चाहिए ना, तो y का t के सापेक्ष अवकल गुणा करेंगे ना। फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्या, dt/dx या dx/dt, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लीजिए या ये फॉर्मूला लीजिए। तो क्या करना, इसी को उल्टा कर दिया है, dt/dx कर दिया है, गुणा का चिन्ह लगाया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, एक के साथ t के सापेक्ष अवकल गुणा कर दीजिए ना। इसका t के दोनों का क्या करेंगे, दोनों का t के सापेक्ष, क्योंकि t नीचे है ना बाबू, t नीचे है तो हम दोनों का t के सापेक्ष अवकल गुणांक कर देते हैं। t के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, पहला का dx/dt, क्या हो गया, पहला का dx/dt, dx/dt। ओके, तो ये cos का करेंगे dt, क्योंकि dt के सापेक्ष ना dt, तो cos t, तो क्या हो जाएगा बाबू, cos का माइनस sin t, और t का t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपको मालूम है। फिर y का हम करेंगे t के सापेक्ष करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ करना नहीं है, बस फार्मूला एक बार पढ़ेंगे, आपको दिख रहा है t के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष, t के, x का भी t के सापेक्ष हमने कर लिया, y का भी t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dt। तो साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, dt हो जाएगा, sin t बराबर क्या हो जाएगा, ये cos t इंटू 1, cos t इंटू 1 हो जाएगा। साइन का cos होता है। अब देखिए, अब यदि हमें dy/dx निकालना है ना, तो देखिए dy/dx बराबर
dy ओवर dt, अपान में भी लिख सकते हैं, भागा का चिन्ह दिया हुआ है ना, तो इसकी बटा में भी लिख सकते हैं dx ओवर dt, लिख सकते हैं ना। अब चलिए ऊपर हमें dy ओवर dt का मान रखना है। dy ओवर dt कितना है, cos t है, अपान में माइनस साइन t है इसका, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस कॉस टी, ओ सॉरी कॉट टी आएगा, क्योंकि कॉस अपान में साइन, कॉस अपान में साइन टी क्या होता है, कॉट होता है, कॉट आ गया ना। अबे कोई दिक्कत नहीं ना हुआ कि प्राचल क्या होता है, प्राचलिक फलन क्या होता है, प्राचल बिंदु क्या, प्राचल क्या होता है, और जब इस रूप से इस फार्मूले का देगा तो हम कैसे यूज करेंगे, हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए हैं। अब इसका विस्तार से हम क्या करेंगे, प्रश्नावली में इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आगे हम लोग प्रश्नावली देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x बराबर a cos क्यू टी तथा y बराबर a sin क्यू टी। देखिए इन सब दो फलन दे दिए गए हैं यहाँ पे, पहला x फलन t के पद में है, दूसरा भी फलन क्या है t पद, यानी दो फलन यानी दो चर ये है, और दोनों चर क्या है, एक तीसरे चर के रूप के फलन के रूप में दिए गए हैं। x यहाँ पे t के रूप, x का क्या है t के रूप में फलन है, फिर y का भी t के रूप में, एक तीसरा चर शामिल हो गया कि नहीं हो गया, तीन चर शामिल हो गया ना, तीसरा चर क्या कहलाएगा हमारा प्राचल कहलाएगा, और ये दोनों फलन क्या कहलाएंगे, प्राचल फलन कहलाएंगे। क्योंकि इनका dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है, इनका dy ओवर dx मतलब क्या, यानी कि dy ओवर dx यानी कि y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो आपको मालूम है कि dy ओवर dx बराबर फार्मूला क्या होता है, अगर दो प्राचल रूप में रहेंगे फलन, तो dy ओवर dx बराबर फार्मूला आपको मालूम है dy ओवर dt अपान में dx ओवर dt, ये ना है, ये ना फलन है। तो आपको क्या पहले बात कि पहले dy ओवर dt ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, फिर dx ओवर dt है यानी x का t के सापेक्ष है, तो फिर इसका भी हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, तब जाकर ना हमारा ये सॉल्यूशन होगा। तो पहले चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग, इसको मिटा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया ताकि क्यों, कब और क्यों करेंगे। ठीक, देखिए x बराबर a cos क्यू टी का t के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, dx ओवर dt। ए का तो करेंगे नहीं, साइन क्यू का, कास क्यू का करेंगे, कास क्यू का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, सॉरी 3 cos स्क्वायर टी हो जाएगा, क्योंकि 3 घात आ जाएगा आगे, फिर एक घात कम हो जाता है टी, फिर इंटू, फिर cos क्यू का करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos का करेंगे तो cos टी का करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस साइन टी, टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो मैंने क्यू का किया तो 3 cos स्क्वायर टी आ गया, क्योंकि ये घात कम हो जाता है, फिर घात का हो गया खत्म हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा cos का, तो फिर cos का हम लोग करेंगे, cos का करेंगे तो माइनस साइन टी हो जाएगा, इनटू फिर साइन का cos का कर दिए, अब t का करेंगे t के सापेक्ष, तो इसका क्या हो जाता है मान 1, तो हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा ये 3a cos, माइनस में लगा दीजिए यहाँ पे 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, यही ना आएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, ये आ गया आपका dx ओवर dt, एक समीकरण बना लीजिए इसे, तथा y बराबर a साइन क्यूब टी, a साइन क्यूब टी, इसका भी करेंगे ना, तो चलिए इसका करते हैं। तो क्या होता है हमारा का t के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है, सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा बाबू, dy ओवर dt इक्वल टू, ए का तो अचर राशि नहीं करेंगे, इंटू क्यू का फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या होता है x के का पावर n के रूप का है, फार्मूला बार बार नहीं बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को मालूम होगा।
3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। 3 आगे आ जाएगा, एक घात कम हो जाती है, ठीक, इंटू घात का तो हो गया। अब रह गया साइन। साइन का करते हैं तो क्या होता है बाबू? कॉस। साइन का करते हैं तो क्या होता है? कॉस टी। फिर टी का साइन का कर लिए, और फिर एक टी है ना, टी का करेंगे तो टी का क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिला? dy/dt इक्वल टू 3a कॉस साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब देखिए हमें क्या मिलना चाहिए? dy/dx। dy/dx चाहने के लिए देखिए पहली बात ये कि ऊपर हमें d चाहिए, dy, तो ऊपर dy चाहिए। इसका मतलब क्या? dy/dt में यदि dy/dx बराबर क्या होगा? dy/dx, तो dy/dt ऐसे है। और यदि हम भाग देते हैं dy/dx से, तो dt से dt कट जाएगा। माने सपोज कटाते नहीं हम लोग, क्योंकि ये अनुपात तो है नहीं, बटा में तो होता नहीं अलग अलग, इसको कटाते नहीं। कि एक ट्रिक बता रहे हैं समझने के लिए कि dy/dx, ये dx हो गया ना अपान में dt, dx/dt, तो ये कटाते तो है नहीं, लेकिन ये देखेंगे ये विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलुप्त। तो dy/dx ही नहीं बचेगा। अगर सपोज इसे कटा दिए तो हमारा क्या बचेगा? dy/dx ही नहीं बचेगा। कटाते नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बार बता रहा हूँ कि ये ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला भूलेंगे नहीं। यहाँ से आपको मालूम करना, अगर 2 निकाल लिए, जाहिर सी बात है ये टी के पदों में दिया है तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन गुणांक करेंगे। ये भी टी के सापेक्ष दिया है तो इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन गुणांक करेंगे। जाहिर सी बात है जिसके फलन जिस पदों में दिया रहता है जिसके रूप में, उसके सापेक्ष हम क्या करते हैं? अवकल गुणांक करते हैं। और आपका dy/dx पूछ दिया, dy/dx पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले dt/dx जो आया है, ये dy ऊपर है ना, तो dy/dt ऊपर रख दीजिए, नीचे बाटा में क्या है? dx है ना, तो dx/dt जो आया उसे नीचे रख दीजिए। बस सिंपल सी फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। बिना फार्मूला याद किए ही हम लोग कर सकते हैं। चलिए क्या आया पहले? dy/dt का मान 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, अपान में इसका आया है मान -3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ओके, साइन टी से एक ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस से एक ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 3a से ये 3a कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बाबू? माइनस साइन ऊपर एक बचेगा और नीचे एक कॉस बचेगा, कॉस टी। ये हमारा हो जाएगा dy/dx। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका -tan t हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? वह x बराबर a ब्रैकेट में t माइनस साइन टी तथा y बराबर a 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इसको। तो पहली बात ये ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये t है ना, x बराबर t माइनस साइन टी, ये दूसरा एक तीसरा फलन तीसरा चर है t। यहाँ पे भी y बराबर 2 चर हम लोग पहले से ऑलरेडी से पढ़ रहे थे, y बराबर x या x बराबर y में फलन। लेकिन इसमें क्या आ गया? तीसरा चर आया है। तो ये तीसरा चर हमारा प्राचल है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे प्राचलिक फलन कहते हैं। ये हमारे प्राचलिक फलन है, दोनों अलग अलग दिए गए हैं। पहले क्या था? x और y एक ही में था, तो y के x के सापेक्ष कर देते थे, x का y के सापेक्ष करते हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, हमें इन दोनों को अलग अलग है और dy/dx निकालना है, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो दोनों का अलग अलग फलन है ना, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारा फलन जो इस चर में दिया होगा उसी चर के सापेक्ष क्या कीजिए? अवकल गुणांक याद कीजिए। ये क्या दिया है आपका? t के पदों में दिया है, तो इस x का हम t के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे। यहाँ पे कोई फार्मूला की याद करने की जरूरत नहीं है। आप फार्मूला नहीं भी याद करेंगे तो आपको देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता है। देखिए का x बराबर a ब्रैकेट में t माइनस साइन t, फार्मूला नहीं याद होने पे भी कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए का फलन क्या है, हम लोग बस ये जानते हैं कि फलन जिस रूप में होता है उसके सापेक्ष अवकल गुणा टी के पदों में है, टी के सापेक्ष अवकल गुणा करेंगे। का टी के सापेक्ष
अवकल गुणांक क्या होगा बाबू, d/dx अपन में dt, यही ना करेंगे। ए तो अचर संख्या है, ए अचर राशि है और ए अचर राशि है और फलन में क्या है, गुणा के रूप में है। तो ए को साइड में कर लेते हैं और देखिए टी का करेंगे ना, टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, टी का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 माइनस साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस टी और इंटू टी का करेंगे तो 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो उसका में कोनो मान में कोनो अंतर होगा नहीं, ठीक है। एक ये मेरा मिल गया ना हमारा 1। अब देखिए चूंकि y बराबर क्या दिया है आपका a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी, तो इसका भी करना है ना। तो चूंकि y का भी फलन, y भी क्या है t के पदों में फलन है, y का t के रूप में है ना, तो देखिए इसका भी t के सापेक्ष अवकल गुणांक करिए, का t के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक कितना हो जाएगा बाबू, dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, ए। देखिए ए का आप फिर कह रहे हैं ये एक फलन है चर के रूप में, तो इसको क्या करेंगे, ए में गुणा है ना, तो गुणा जब भी रहता है किसी चर में गुणा रहता है तो चर को साइड में करके अचर फलन का अचर फलन को अचर राशि को क्या करते हैं साइड में करके चर का क्या करते हैं हम लोग, वो अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। ये चर के रूप में है ना, तो इसको अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो चूंकि 1 अकेला राशि है, अचर है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा साइन कॉस का माइनस साइन टी इंटू टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ओके। अब आपका क्या आ गया dy/dt लिखना है ना, dy/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy/dt इक्वल टू ए ब्रैकेट में माइनस से माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा साइन टी हो जाएगा ना। यहाँ पे 1 की कोई गुणा करेंगे तो उस मान में कौन अंतर होगा नहीं, 2 हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy/dx निकालना है, हमें dy/dx निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए dy क्या है, dy क्या है ऊपर है, dy/dx में dy कहाँ है ऊपर है, तो dy ऊपर है तो हमने dy/dt को क्या करेंगे, यानी इस वैल्यू को ऊपर रखेंगे, dy/dt अपान में। अब dy/dx में dx क्या है नीचे है, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू निकली है इसकी ये। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा dx/dt, यही ना रख दिए। अब इन सब का मान रखिए जो निकाले हैं, a साइन टी अपान में a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया ना। अब कट गया तो क्या आएगा आपका साइन टी अपान में 1 माइनस कॉस टी, आपका यही आपका क्या होगा आंसर होगा, मैच करा लीजिएगा बुक में, ठीक है ओके ठीक। इसको और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो 2 साइन टी बाई में 2 इंटू कॉस टी बाई में 2, ओके। अगर इसको हमने आपको फार्मूला बताया है कि क्या होता है 2 साइन स्क्वायर टी अपान में 2 आता है, ये फार्मूला मैंने बताया था, कहाँ कब बताया था, देखिए चूँकि साइन 2 थीटा बराबर होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस रूप से मैंने इसको तोड़ दिया। अगर आगे की तरफ बढ़ाना है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आधा हो गया है सब दोनों का, 2 था तो यहाँ पे आधा आधा हो गया तो थीटा थीटा हो गया, यहाँ पे टी है तो इसका एंगल का आधा कर देंगे, विस्तार हो गया ओके। अब चूँकि cos 2 थीटा होता है बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आप पढ़े हैं, इसको इधर लेकर आते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है कि नहीं होता है।
अब इस यहाँ पे टू थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया है, आधा हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस टी है ना, तो इसको हम साइन में ले लेते हैं और ऊपर वाले को देखिए अब क्या हो जाएगा, साइन से साइन एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कॉस टी अपान में 2 अपान में साइन टी अपान में 2। तो इसको और रूप क्या हो जाएगा, और शॉर्ट में कर दिए तो हमारा क्या हो गया, कॉट टी अपान में 2 आ गया आंसर। क्योंकि देखिए हमारा आंसर यहाँ पे भी पूरा 100% सही है, क्योंकि यहाँ तक कर देंगे तभी भी सही है। अगर किसी बुक में क्या होता है, आंसर यहाँ तक भी दे देता है, किसी में और शॉर्ट करके देता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग इसका आंसर आपको मिलेगा। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमें क्या किया गया, आगे की तरफ इसको बढ़ाना पड़ा। ठीक है, ओके। अगर आप परीक्षा में आपके मन में ये सवाल उठेगा कि परीक्षा में सर मैं यहाँ तक कर दूँ तो सही होगा कि गलत, तो यहाँ पे भी करेंगे तो आपको पूरा ही मार्क्स मिलेगा। क्योंकि बच्चे को ये क्या पता कि हमारे जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो आपकी किताब में कौन सा आंसर दिया है मुझे क्या पता, मैं यहाँ तक भी छोड़ दूंगा तो यहाँ तक भी सही है। अगर आपको आंसर मैच कराना है, ताकि हमारा क्वेश्चन मैच इसलिए आंसर करा दिया जाता है, किताब रहता है सामने, तो इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है जो हमने किया है वो सही या गलत है। तो आगे की तरफ बढ़ाए हमने इसको तो हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया। अर्थात इसका मतलब क्या है, हमारा पूरा प्रोसेस क्या है, सही है। इससे ये पता हो जाता है, नहीं तो हमारा यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन सही है, पूरा 100% सही है, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपको, यहाँ तक भी सोल्यूशन हम करके दे देते हैं। तो ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में कर देंगे तो ये ठीक, ओके, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, x बराबर साइन टी प्लस लॉग टी और y बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस टी प्लस ई टू द पावर टी। दोनों फलनों से हम क्या करेंगे, dy ओवर dx ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, dy ओवर dx ज्ञात करना है, ये ठीक है, dy ओवर dx ज्ञात करना है। तो चलिए पहली बात, dy ओवर dx ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जिस रूप में फलन दिया गया, किसके रूप में दिया है, t के पदों में, तो x का t के सापेक्ष अवकलन गुणा करेंगे। x बराबर साइन टी प्लस लॉग मॉड में टी, ठीक है, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। अब देखिए x के सापेक्ष t के सापेक्ष ना, t के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। अब क्या हो जाएगा, dy ओवर dx ओवर dt, dx ओवर dt। तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन t का क्या होता है, कॉस t, साइन t का अवकल गुणांक क्या होगा, कॉस t हो जाएगा, और t का 1 हो जाएगा, प्लस लॉग में रहता है फलन, तो अभी पढ़ाते हुए आ रहे हैं, लॉग का कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग, तो लॉग रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका 1/में t हो जाएगा, 1/में t, और फिर t का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना। अगर इसको चाहेंगे तो अब लिख लीजिए इसे, t cos t प्लस 1/में क्या t, इस रूप में भी रख देंगे तो कोई बात नहीं है, और इसे भी रहेगा तो कोई बात नहीं रहेगा, dx ओवर dt। अब हमें क्या करेंगे, y का निकालेंगे। देखिए चूंकि y बराबर क्या दिया हुआ है आपका फलन, cos t प्लस ई टू दी पावर टी, cos t प्लस ई टू दी पावर टी, तो का t के सापेक्ष अवकल गुणांक, t के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे दिखा देता हूँ, या देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, dy ओवर dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा बाबू, माइनस साइन t हो जाएगा, प्लस t का तो 1 हो जाएगा, t के सापेक्ष, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t है ना, तो e टू दी पावर x का d के सापेक्ष x, देखिए ये फार्मूला होता है e टू दी पावर x d ओवर dx, e टू दी पावर x बराबर क्या, e टू दी पावर x ही होता है, फार्मूला होता है ना। तो t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t का तो e टू दी पावर t ही होगा,
और फिर टी का करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा, बस मान हमारा इतना ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना हमें है dy ओवर dx। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, dy ऊपर है तो हम dy ओवर dt का मान ऊपर रखेंगे, dy ओवर dt का मान ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy ओवर dt अपान में। अब देखिए dx नीचे है ना, तो dx ओवर dt का मान नीचे रखेंगे। देखिए dx ओवर dt रख दीजिए, क्या आ जाएगा मान आपका, माइनस साइन टी प्लस ई टू द पावर टी अपान में टी कॉस टी प्लस 1, ठीक है, अपान में टी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टी को ऊपर भेज सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टी को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस, पहले टी लिख लीजिए, टी माइनस साइन टी प्लस ए टू द पावर टी अपान में टी कॉस टी प्लस 1। देखिए इस रूप में दे रहा है कि क्या दे रहा है आपका, अगर इस रूप में नहीं दे रहा होगा तो इस रूप में रख दिया होगा मान, ठीक है, और नहीं तो इसको हल किया होगा तो ऐसे दे रहा होगा, ठीक है, मैच करा लीजिएगा आंसर। ओके ठीक है, देखिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x बराबर 3at अपान में 1 प्लस टी क्यू, वाई इक्वल टू 3at स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी क्यू दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे, सबसे पहले टी के सापेक्ष है ना, ये भी टी के सापेक्ष है, तो मैंने टी के पदों में है तो इसको टी के सापेक्ष अवकल गुणा करेंगे। ठीक, तो पहले लिखिए इसको हल, x बराबर लिखिए 3at अपान में 1 प्लस टी क्यू, ठीक है ना। अब लिखिए इसका का टी के सापेक्ष, का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक। बाबू ये अंश है और यह है भागफल के रूप में है ना, तो अब इसके भागफल वाली विधि क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे। तो टी के सापेक्ष ना dx ओवर dt, क्या करेंगे, dx ओवर dt इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पहले अंश हर लिखेंगे 1 प्लस टी क्यू इंटू 3a का ना, तो 3a इंटू टी का क्या हो जाएगा बाबू 1, माइनस अंश लिखेंगे 3at, अब ब्रैकेट में इसका अवकलन करेंगे ना, माइनस में हर का अवकल गुणा करते हैं तो हर का क्या हो जाएगा 0, अब प्लस 3t स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू, और टी का 1 करेंगे तो बाकी वही होगा, अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का होल, टी का क्यू का होल स्क्वायर होता है ना, हर का स्क्वायर। फार्मूला आपको मालूम है, लिखवा दिया था पहले ही प्रश्नावली में। अब देखिए ये इसको क्या करेंगे हम लोग, 3a कॉमन कर लेते हैं, 3a कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा बाबू 1 प्लस टी क्यू माइनस 3at, सॉरी 3 माइनस 3t क्यू। देखिए टी ए कॉमन कर लिया ना यहाँ पे, तो टी बचा और यहाँ पे 3 हो गया, और टी स्क्वायर में टी क्यू हो जाएगा ना, बटा में 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें से घटा सकते हैं आप लोग, कितना आएगा 3a अपान में 1 माइनस 2 टी क्यू अपान में 1 प्लस टी क्यू अपान में 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया हमारा, ये आया dx ओवर dt। ठीक है, ओके ठीक, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे y बराबर 3at स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी क्यू, इसका करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा y, इसके बाद हम क्या करेंगे, का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक
क्या हो जाएगा बाबू, डी वाई ओवर डी टी। फिर उसको पुनः इसी की तरह क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस टी क्यू इंटू 3a इंटू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बाबू, 2t हो जाएगा ना, टी स्क्वायर का अवकल गुणांक 2t हो जाएगा, माइनस अब अंश लिखेंगे ना 3at स्क्वायर, इसका अवकल गुणांक नहीं करेंगे, नीचे वाला करेंगे, तो नीचे वाला करते हैं तो ही माइनस लगता है, क्यों, ये 1 हो जाएगा, 1 का 0 प्लस टी क्यू का क्या हो जाएगा, टी क्यू का क्या क्या होगा 3t स्क्वायर, यही ना, अपान में 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 3a, आइए टी भी तो कॉमन है इसमें भी टी है, तो टी भी कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस टी क्यू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 2 बचा है ना, 2 बचा है तो सॉरी 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 2 प्लस 2q हो जाएगा ना बाबू, माइनस 3 ये तो कॉमन हो चुका है, अब टी क्यू से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे एक टी बचेगा ना, क्योंकि टी हमने कॉमन किया था, एक टी बचेगा, और एक टी से इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा टी क्यू हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। अब लास्ट में हमारा बचेगा 3at, अब ब्रैकेट में क्या 2 माइनस टी क्यू अपान में 1 प्लस टी क्यू, यही बचेगा ना। अब देखिए ये आ गया आपका डी वाई ओवर डी टी हो गया, चूंकि डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है ना, लंबा थोड़ा क्वेश्चन हो गया है, हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा समझ लीजिए। डी वाई ओवर डी एक्स है ना, तो डी वाई ओवर डी एक्स रहता है, तो हम आपको 3 क्वेश्चनों में बता दिया, डी वाई ऊपर है ना, तो डी वाई टी का मान ऊपर रखेंगे, तो रख दीजिए ऊपर मान इसको 3at और 2 माइनस टी का क्यू अपान में, इसका अपान इधर लिख दे रहा हूँ 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर छूट गया है, 8 बटा में, अब देखिए डी एक्स नीचे है ना, तो डी एक्स ओवर डी टी का मान क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, 3a ब्रैकेट में 1 माइनस 2t क्यू अपान में 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। देखिए ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या टी ब्रैकेट में 2 माइनस टी क्यू अपान में 1 माइनस 2t क्यू, यही आपका आंसर आएगा। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्या कह रहा है, t बराबर π/2 पर dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यदि x बराबर a t प्लस साइन टी तथा y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी है। तो चूंकि देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम हमेशा की तरह क्वेश्चन जैसे कर रहे हैं सॉल्व वैसे ही करेंगे, उसमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालें तो टी के पदों में कुछ आएगा ना, और वो जो टी के पद में जो कुछ भी आएगा उसमें हम टी बराबर π/2 रख देंगे ना, तो टी बराबर π/2 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। चलिए डी वाई बाई डी एक्स को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए हल में x बराबर a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी प्लस साइन टी, जब t प्लस साइन टी है तो इसको अवकल गुणांक क्या ज्ञात करना है ना, का x के टी के सापेक्ष, जिसके पदों में होता है उसी के सापेक्ष करते हैं, t के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में टी का तो 1 हो जाएगा टी के सापेक्ष, प्लस साइन का कॉस हो जाएगा टी के सापेक्ष, ठीक है हो गया ना, टी का 1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, तथा y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी का करेंगे, इसका भी टी के पद में टी के सापेक्ष करेंगे, का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू, डी वाई ओवर डी टी
इक्वल टू, देखिए अचर संख्या है ना, फलन में गुणा है तो अचर को साइड में रख देंगे, फलन का करेंगे तो 1 का 0 माइनस कॉस का क्या होता है ब्रैकेट में माइनस साइन टी लिखेंगे, एंड फिर टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा, बात है कि हो गया। अब इसका क्या मिल गया आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए साइन टी मिला। हमें क्या ज्ञात करना है, पहले ये मान ज्ञात करने से पहले डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स है ना, तो डी वाई ऊपर है ना, तो डी वाई ओवर डी टी का मान ऊपर पहले रखेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी टी ओवर में डी एक्स ओवर डी टी। अब तो आपको मालूम हो गया कहाँ से क्यों रखेंगे, डी वाई ऊपर है तो डी वाई ओवर डी टी ऊपर रखेंगे, और डी एक्स नीचे है तो डी एक्स ओवर डी टी नीचे रखेंगे, और इसका वैल्यू रख दीजिए। मान रखिए क्या है, डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी टी का ए साइन टी, ए साइन टी होगा ना, ए साइन टी है। तो चलिए नीचे क्या है इसका मान, इसका मान है आपका ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी है, ये ना ए से कैंसिल हो गया बाबू, आपका क्या हुआ साइन टी अपान में 1 प्लस कॉस टी हुआ, डी वाई बाई डी एक्स ना, ये तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आया। इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक बार पीछे करा चुका हूँ, ये सेम क्वेश्चन जिसको आगे हमने बढ़ाया था, लेकिन आप सोचेंगे कि इसको आगे बढ़ा कर करिए या यहाँ पे करिए। अब मान रखने की वैल्यू है ना, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे भी सही रहेगा, क्योंकि कॉट टी बाई 2 आया था ना उसमें मान, तो कॉट टी बाई 2 में भी रखेंगे तो आपका वैल्यू वही आएगा, और इसमें भी वैल्यू वही आएगा। देखिए इसका मैंने आपको बता दे रहा हूँ, पीछे क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन कराया था जिसमें क्या आया था इसका वैल्यू कॉट टी बाई में 2, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि दोनों का मान क्या आएगा। इसकी वैल्यू को आगे बढ़ाया था मैंने तो कॉट टी बाई 2 आया था, और कॉट टी बाई 2 में अगर टी का मान रखते हैं तो इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर कैसे आता है, देखिए टी बराबर पाई बाई में 2 पर डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे लिख दीजिएगा, टी बराबर यहाँ पे लिखिएगा टी बराबर पाई बाई 2 पर क्या हो जाएगा बाबू, साइन पाई बाई 2 रखिए, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई में 2, चूँकि कॉस पाई बाई में 2 का मान क्या होता है 0, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 मतलब क्या 90, तो कॉस 90 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, तो 1 अपान में 1 प्लस 0 बराबर क्या होता है बाबू 1, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम आपको क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जो आपको बताते हैं कि क्यों यहाँ तक सही था, आपको यहाँ पे देखिए मान ही नहीं निकालना है, चाहे इससे यहाँ पे रखकर मान निकले तब वही आएगा, और इसका भी मान निकलेगा तभी वही। देखिए अगर कॉट टी बाई 2 रखेंगे ना, कॉट और टी का मान क्या रखेंगे पाई बाई 2 अपान में 2, तो क्या हो जाएगा आपका कॉट पाई बाई में 4, और कॉट पाई बाई 4 मतलब क्या 45, कॉट 45 का मान आप जानते हैं क्या होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है कि नहीं होता है, इसका भी मान 1 आ गया ना, तो हम आगे की तरफ बढ़ा कर करें, चाहे यहीं से हम कर लें, हमारा वैल्यू क्या होगी एक ही होगी। ओके ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे, यहाँ पे इसको बिटा रहे, ये एक्स्ट्रा है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, भाई बस आपको इसलिए समझाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारा यहाँ तक भी क्वेश्चन करके सॉल्व करके छोड़ देंगे तो हमारा आंसर 100% सही रहेगा। ये मान निकाल लीजिए, ओके नोट कर लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, x बराबर tan इनवर्स टी तथा y बराबर t साइन 2t है, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसको हल करते हैं। x बराबर क्या लिखेंगे tan इनवर्स t, अब देखिए t के पदे में है ना, तो इसका t के सापेक्ष अवकल गुणा करेंगे का t के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू dx ओवर dt, dx ओवर dt, जब dx ओवर dt करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू tan इनवर्स का अवकल गुणांक क्या होता है, tan इनवर्स का 1 अपान में 1 प्लस यहाँ पे जो संख्या रहती है जो चर रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ये हो गया आपका, फिर t का करेंगे तो 1 हो गया, ओके ये 1 मान लीजिए इसको। अब क्या करेंगे y बराबर, चूंकि y बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है t इंटू साइन 2t, साइन 2t दिया हुआ है ना, देखिए दो फलों का गुणनफल के रूप में है, तो क्या करेंगे इसका भी का t के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, तो क्या हो जाएगा बाबू dy ओवर dt, क्या हो जाएगा इसका प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक करेंगे तो क्या हो जाएगा cos
टू टी हो जाएगा ना। अब फिर टू टी क्या करेंगे, पहले साइन का किया तो कॉस टू टी हो गया, फिर अब टू टी की बारी है तो टू टी के करेंगे तो टू हो जाएगा केवल ना, टी का तो वन हो जाएगा प्लस, अब साइन टू ऐसे लिख देंगे साइन टू टी इन टू, अब टी का करेंगे तो इसका वन हो जाएगा, तो आपका मिलेगा लास्ट रिजल्ट क्या, टू टी कॉस टू टी प्लस साइन टू टी, ये मिलेगा। अब इसका क्या करेंगे, लास्ट में डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है लास्ट में। चलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स में डी वाई ऊपर है तो डी वाई बाई डी टी का मान ऊपर रखेंगे हम लोग, डी वाई ओवर डी टी अपान में देखिए डी एक्स नीचे है तो डी एक्स ओवर डी टी नीचे रखिए, डी एक्स ओवर डी टी नीचे, तो क्या आ जाएगा इसका मान बाबू, ये आ जाएगा आपका टू टी कॉस टू टी प्लस साइन टू टी अपान में वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वन अपन में ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट में टू टी इंटू कॉस टू टी प्लस साइन टू टी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।